जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम। गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। मालिक से यही प्रार्थना करना कि सदा दया का हाथ जब भी पुकारे, नाम आपका देना हर घड़ी में मेरा साथ। मेरा सफर बस इसी सहारे पर ही खड़ा है। मेरा रब वहां दूसरे किनारे पर बनकर मेरा साया, मेरा साथ निभाना। मेरे गुरुजी मैं जहां जहां जाऊं आप वहीं वहीं आना। मेरे गुरुजी साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन आप अंधेरे में मेरा उजाला बनकर आना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी कि सत्संग का हमें लाभ जरूर उठाना चाहिए। सत्संग से हमारे जीवन में अंधेरा दूर हो जाता है और उजाला आ जाता है। संगत जी, जीवन की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। हमारे कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के जरिए मिलते हैं। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारी सत्संग हमेशा हमें सुनते रहने चाहिए। और आज का सत्संग तो संगत जी बहुत ही सुंदर और बहुत ही खास और बहुत ही प्यारा है। गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी हम सत्संग को शुरू करते हैं। आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। उन्होंने अपना नाम शेयर करने से मना किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग सुनाते समय अगर मेरे से कोई भी भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि आज तो शुक्राना नहीं किया। संगत जी, मुझे पहले तो नहीं पता था कि शुक्राना क्या होता है, क्योंकि मैं हर रोज शुक्राना करती हूँ। फिर क्यों गुरु जी ऐसे मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं। तभी एक सत्संग सुना कि संगत को सत्संग शेयर करना शुक्राना ही होता है। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं भी गुरु जी के साथ अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूंगी। गुरु जी का स्वरूप मैंने पहली बार कुछ साल पहले मेरी एक दीदी हैं जो गुरु जी को बहुत मानते हैं, उनके यहाँ पे देखा था। वह मुझे मेरे बड़े पापा जैसे लगने लगे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई और भूल गई। लेकिन संगत जी, 2022 में मेरी बहन और मेरी मम्मी गुरुजी के सत्संग में पहली बार गए। उन्हें सब कुछ बताया गुरुजी के बारे में। तब मेरे गुरुजी के साथ कुछ कनेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब भी वह सत्संग में जाते और जो भी अनुभव करते मुझे जरूर बताते थे। धीरे धीरे मुझे गुरुजी के बारे में जानने के लिए इच्छा हुई और मैंने गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया। फिर संगत जी, मुझे फेसबुक पर गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हो गए। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, संगत जी 2023 फरवरी में मेरे को एक मैसेज आया गुरुजी का फेसबुक पर कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो संगत जी, उस बीच में क्या हुआ कि मेरे पापा कुछ समय के लिए मेरे पास रहने आए, तो वह अपने साथ गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी लेकर आए थे। और संगत जी, अप्रैल 2023 में गुरुजी ने अपने होने का एहसास भी मुझे दिलाया। संगत जी, मेरे मम्मी पापा मेरे पास आने से पहले बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने गए थे और वहां से जल प्रसाद भी लाए थे। हम सब उस बोतल में से जल प्रसाद पीते होते थे, लेकिन जब मैंने और मेरे अंकल ने ये जल प्रसाद पिया तो हमें गुलाबों की खुशबू आई थी। मेरी मम्मी रोज रात को सोने से पहले गुरुजी के स्वरूप के आगे जल रखती। तभी से मैंने भी रखना शुरू कर दिया था। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग है, लेकिन ये वाला बड़ा सत्संग है। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास गुरुजी के फेसबुक पर मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, तो संगत जी उसी टाइम मेरी डिलीवरी होने वाली थी। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने ये भी बता दिया कि मेरी डिलीवरी डेट क्या होगी।
संगत जी, जैसे-जैसे मेरी डिलीवरी डेट पास आने लगी, मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि बच्चे की हार्ट बीट स्लो हो रही है और अभी डिलीवरी नहीं हुई तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है और बोला आपको थोड़ी और हिम्मत दिखानी होगी। तभी मैंने अपने मन में गुरुजी का नाम लिया और पूरी कोशिश लगा दी और डॉक्टर ने बेबी को कुछ ही सेकंड बाद मेरे चेस्ट पर लिटा दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमारी बेबी गर्ल की विश भी पूरी कर दी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत बार मुझे स्वप्न दर्शन दिए हैं। संगत जी, अब मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना कम है। गुरुजी हर पल हमारा साथ देते हैं संगत जी। हम कुछ भी सोचें संगत जी, गुरुजी उसी वक़्त उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। संगत जी, एक बार की बात है संगत जी, मेरे जो अंकल जी हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे बिना बताए मेरी जो ज्वेलरी थी और अकाउंट में से सारा पैसा निकाल लिया। मैं बहुत शॉक हो गई थी कि ये क्या हो गया? क्यों हुआ? और मेरे हस्बैंड उसका रीज़न नहीं बता रहे थे और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। संगत जी, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। संगत जी, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को प्रॉब्लम्स होती थी और संगत जी, मैं, मेरे अंकल जी और मेरे इन-लॉज़ हम अलग-अलग फ्लोर पर रहते हैं। संगत जी, मैं जब भी काम पे जाती थी, तो मैं अपने इन-लॉज़ यानी मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ को मैं माथा टेक कर ही जाती थी, मतलब नमस्ते बोलकर ही जाती थी, जब भी मैं ऑफिस में जाना। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मैं नीचे ऑफिस के लिए जा रही थी और मैंने किचन की वॉल पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ देखा, तो मुझे लगा कि ये किसने लगाया और क्यों? तब तक संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो संगत जी मैं रोज़ उनको देखती और बिना कुछ रिएक्ट किए चली जाती। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि नीचे मम्मी ने कौन-से बाबा का स्वरूप लगाया हुआ है? अब ये मम्मी कहाँ से ले आई? मम्मी तो रोज़ पूजा भी नहीं करती, फिर ये क्या है? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मम्मी नहीं, सोनू लाई है, मतलब सोनू मेरी सिस्टर इन लॉ। तो संगत जी एक बार वो छतरपुर गई थी तो वहीं से मिला था और ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं। संगत जी, मैं किसी भी बाबा या सत्संग पर मैं उस टाइम विश्वास नहीं करती थी। संगत जी, ये काफ़ी पुरानी बात है और मुझे सब ऐसे ही लगता था। मैंने कहा कि इनको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि बाबाओं पर। और फिर मैं अपना काम करने लगी। माता रानी को मानती थी और उन्हीं की पूजा करती थी और फास्ट भी रखती थी। सभी भगवानों को मानती थी लेकिन माता रानी को मैं ज़्यादा मानती थी क्योंकि प्रॉब्लम होती है तो उन्हीं के आगे मैं अरदास करती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए, मैं दिन-प्रतिदिन टेंशन में रहने लगी। अब मैं क्या करूँ? मेरे तो हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं हैं और मेरे 2 बेटे हैं जो इतना नासमझ हैं। उन्हें कोई रिएक्शन देना भी नहीं आता संगत जी। जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने मम्मी और भैया, भाभी के यहाँ मैं चली गई। वहीं से जॉब मैं कंटिन्यू करने लगी। एक दिन मेरी भाभी ने कज़िन सिस्टर घर आई थी और मुझे कहा कि छतरपुर वाले गुरुजी के पास जाया करो, उनके मंदिर में अरदास करो, वो सब ठीक कर देंगे। मैंने उन्हें कहा कि ये तो वही बाबा हैं जिनका स्वरूप मेरी मदर इन लॉ ने घर पे मैंने देखा है। जो भाभी जी की कज़न आई है तो उनके गले में गुरुजी का लॉकेट भी पहना हुआ था। संगत जी, उसमें ही मैंने उनका स्वरूप देखकर कहा कि ये भी कहाँ इन बाबाओं में विश्वास कर रही है। तब दीदी ने कहा कि ये बाबा नहीं है, शिव जी का अवतार हैं। सबकी मुश्किलों का निवारण करते हैं। मुझे माफ़ करना संगत जी, मैं तब तक गुरुजी की महिमा को नहीं जानती थी। पता ही नहीं लेकिन उस दिन मेरा दिल दीदी की हर बात मानने को कर रहा था। मैंने उन्हें कहा कि अच्छा मैं छतरपुर जाऊँगी और अगले हफ्ते संगत जी शनिवार को हमने छतरपुर जाने का प्रोग्राम बनाया और मेरे ब्रदर, मेरी मम्मी, भाभी हम सब कार में छतरपुर मंदिर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में मेरी भाभी ने कहा कि मैं अपने भाई को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आज मंदिर खुला भी है या नहीं, क्योंकि संगत जी वो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। तो संगत जी तब भाभी के ब्रदर ने कहा कि शायद मंदिर बंद ना हो, लेकिन क्योंकि वह मंदिर से सिर्फ 15 मिनट ही दूर थे, तो हमने सोचा कि हम जाकर ही देख लेते हैं।
हम जब वहाँ पहुँचे तो कुछ सेवादार मंदिर के बाहर खड़े थे। तब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मंदिर बंद है। और संगत जी उन्होंने बताया कि ये मंदिर अब 1 महीने बाद ही खुलेगा। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रोने लगी। मैं कितनी आस लेकर आई थी गुरुजी के दर्शन करने। संगत जी उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले सत्संग सुनाया कि मैंने किस तरह से अपनी सिस्टर के यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप देखा था और उसके बाद मेरा कनेक्शन किस तरह से गुरुजी पर बना, वो जर्नी मैंने आपको पहले बताई। लेकिन ये उससे पहले की बात है जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। संगत जी अब उस टाइम हम बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन करके आ गए। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई और उसके बाद संगत जी हमें उन्होंने ब्रेड पकौड़ा और चाय प्रसाद भी दिया था और कहा कि आपको ही खाना है और पूरा फिनिश करना है। हमने वहीं पर खड़े होकर शिवलिंग को प्रणाम किया, प्रसाद खाया और हमें जल प्रसाद भी मिला। जब मैंने प्रसाद खाया तो मुझे मन में बहुत शांति मिली और संगत जी मैंने गुरुजी से प्रे भी की कि गुरुजी अ, हम आपके यहाँ वापिस आप हमें आश्रम ज़रूर बुलाना और संगत जी उसके बाद हम घर वापिस आ गए। संगत जी उसके बाद मैं डेली यही सोचती रहती थी कि मेरे अंकल जी ने वो जो हस्बैंड ने जो भी सामान था वो किस लिए मतलब उन्होंने सेल किया, क्या था? संगत जी मुझे काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें नहीं पता चली लेकिन उसके बाद संगत जी मुझे बहुत टाइम के बाद पता चला कि उसका रीज़न क्या था। मुझे माफ़ करना संगत जी वो मैं सत्संग में अब नहीं बता सकती, लेकिन वो बहुत बड़ा रीज़न था। फिर संगत जी मेरे अंकल जी ने मेरे से माफ़ी भी माँगी कि मैंने ऐसा किया लेकिन संगत जी लेकिन मुझे गुरुजी ने सब पहले ही बता दिया था। मुझे एक बार ड्रीम आया था उसमें गुरुजी ने वो सब चीज़ें मुझे पहले ही दिखा दी थी। संगत जी उसके बाद मेरा गुरुजी पर विश्वास बढ़ता गया और संगत जी उसके बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। संगत जी अब जो कुछ भी करते हैं वो गुरुजी करते हैं। कभी भी मन में कोई परेशानी आती है, किसी भी तरह की कोई चिंता होती है तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने ही सब देखना है। और संगत जी गुरुजी किस तरह से सब कर देते हैं वो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी शायद हम इस काबिल भी नहीं हैं। लेकिन गुरुजी जब हाथ पकड़ लेते हैं तो संगत जी गुरुजी कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। और गुरुजी का संगत जी मैं हमेशा दिल से शुक्राना करती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का हर श्वास में शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।